हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बात करते आज अपने एक्सरसाइज 5.7 के पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 1 जो था वो आपका आ चुका था। पिछले लेक्चर में हमने आपको 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए थे। आज हम बात करने वाले 11 क्वेश्चन से आगे के जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते आज का अपना ये सेशन। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये सेशन। लिखा हुआ आपके सामने यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y/dx² को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। d2y/dx² को केवल आपको क्या करना है, y के पदों में फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम आप क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, dy/dx बनेगा, dy/dx बनेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा आप अलग तरीके से देखने वाले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर y के पदों में लिखना है। तो क्या कर सकता हूं, यहाँ से cos x का मान निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी cos y बराबर आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos y बराबर आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब cos y बराबर x हो जाएगा, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करने वाले हैं। तो cos y का डिफरेंशियल आप जब करेंगे, cos y का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा। और y का डिफरेंशिएशन जो होता है, डेरिवेटिव जो होता है वो dy/dx हो जाएगा। x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ dy/dx की बात करेंगे तो dx ऑफ y क्या हो जाएगा, 1 माइनस के sin y हो जाएगा। 1 sin y क्या हो जाएगा, cosec y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cosec y हो जाएगा। ये माइनस का क्या रहने वाला है, cosec y रहने वाला है। क्या रहने वाला है, cosec y रहने वाला है। यहां पर आप क्या करने वाले हैं, अगेन डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करने वाले, x करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल टू d/dx माइनस चिन्ह आप बाहर रखिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, cosec y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cosec y हो जाएगा। देखिए हाँ cosec y हो जाएगा तो d/dy इंटू dy/ क्या लिख सकता हूं, dx लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, dy/dx लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू cosec y का करिएगा तो माइनस का cosec y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cosec y इंटू cot y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cosec y इंटू cot y हो जाएगा। और dy/dx की बात करते हैं तो माइनस का cosec y रहने वाला है। यहाँ पर मान रख दीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा, cosec y हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस फिर भी है तो माइनस का क्या हो जाएगा, cosec का गुणा cosec के साथ करेंगे तो cosec² y इंटू क्या हो जाएगा, cot y हो जाएगा। ये आपका क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से इसे हल कर सकते थे। बात करने वाले अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पर। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए बात करने वाले आपसे आगे अगला प्रश्न आपका है 12वां प्रश्न। क्या कहता है, देखिएगा लिखा हुआ है, यदि y बराबर 3 cos log x है प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए x² प्लस x/1 प्लस y बराबर 0। देखिए यहाँ पर x और y, x1 और y1 क्या है, सॉरी देखिए यहाँ पर y1 और y2 क्या है। देखिए y1 जो है वो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव रहने वाला है, dy/dx रहने वाला है। और y2 जो रहने वाला है वो सेकंड डेरिवेटिव रहने वाला है, d2y/dx² रहने वाला है। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, d2y/dx² और dy/dx के रूप में इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम इसे रिप्लेस कर देंगे। देखिए y बराबर जो आपका दिया गया है क्या, 3 cos log x है। क्या है, y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x रहेगा। क्या रहेगा, प्लस 4 sin log x रहेगा। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करने वाले हैं। जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आप करिएगा तो देखिए क्या बन के आने वाला है, ये आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ये आपका 3d/dx cos log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d/dx cos log x हो जाएगा प्लस 4 d/dx sin log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin log x हो जाएगा। अब देखिए इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो यहाँ 3 cos x पहले करने वाले हैं cos x का, तो cos x का होता है माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का sin log x
क्या हो जाएगा माइनस का साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करिएगा तो 1/x हो जाएगा प्लस 4। इसी तरीके से रहेगा साइन का करेंगे तो कॉस हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और इनटू में आपका लॉग एक्स का क्या होता है 1/x हो जाएगा। देखिए क्या बन के आने वाला, x तो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा, x क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 साइन लॉग एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3 साइन लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका dy अपॉन क्या निकल के आएगा dx निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा dy अपॉन dx निकल के आने वाला है। अब इसको क्या करना है, आपको एक बार पुनः डिफरेंशिएट करना है। एक बार जब आप पुनः डिफरेंशिएट करेंगे इसमें हंस और हर की कंडीशन लग जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, अगेन क्या करने वाले हैं, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दीजिएगा x कर दीजिएगा। तो देखिए क्या बन के आने वाला, या फिर आप देखिए थोड़ा यहाँ पर एक बार आप सोच सकते हैं क्या, क्रॉस गुणा करा दीजिए, क्या कराइए क्रॉस गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 साइन लॉग एक्स हो जाएगा, 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन आपकी बन जाएगी। जब आप फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन से इसे सॉल्व करिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला फलन आपका x हो जाएगा, दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx का, जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2 बाई ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा d2 बाई ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका कैसा आता सेकंड फलन आता, इनटू आपको क्या करना है फर्स्ट का डिफरेंशियल करना है, x का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का 3 d अपॉन dx हो जाएगा साइन लॉग x हो जाएगा, d अपॉन dx साइन लॉग x प्लस का 4 कॉस प्लस का 4 d अपॉन dx और कॉस लॉग x हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस लॉग x हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करिएगा, इसे जब आप सॉल्व करेंगे देखिए क्या आने वाला है, x d2 बाई ओवर dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ पर dy अपॉन dx मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू माइनस का 3, साइन का डिफरेंशियल आप जानते हैं कॉस होता है, यहाँ हो जाएगा कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब आगे देखेंगे इस तरफ, देखिए यहाँ पर जो एलसीएम रहेगा वो आपका x रहने वाला है, तो देखिए क्या बन के आएगा x d2 बाई ओवर dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx, और यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम में आपका x आएगा, क्या आएगा x आएगा एलसीएम में, यहाँ से माइनस चिन्ह आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस चिन्ह आप कॉमन लेंगे देखिए क्या बनेगा, माइनस चिन्ह कॉमन लीजिएगा तो 3 कॉस लॉग एक्स, 3 कॉस लॉग एक्स हो जाएगा प्लस 4 साइन लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस 4 साइन लॉग एक्स हो जाएगा। देखिए ये आपका रहने वाला, अब क्रॉस गुणा करा दीजिएगा, x का गुणा होगा तो x स्क्वायर d2 बाई ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx हो जाएगा, बराबर में देखिए ये माइनस, ये इतना मान जो आपका रहेगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x का मान क्या है बाई रहेगा, तो यहाँ हम बाई रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चूंकि d2 बाई ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, एंड dy अपॉन dx जो हो जाएगा वो आपका y1 हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पर आप रख दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, और इसे आप पक्षांतर करिएगा तो प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर बनेगा। इस प्रकार के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार का आता ही आता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से देखिएगा और तैयार रखिएगा, आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या है, लिखा हुआ है यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है तो दर्शाइए कि d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस mny बराबर क्या है 0 है। देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम इसका क्या करना है डिफरेंशियल करना है। जब आप फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा dy अपॉन dx ddx ऑफ y a d अपॉन dx e की पावर mx प्लस v
डी अपॉन डी एक्स ई की पावर क्या हो जाएगा एन एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंशियल लिखना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू, देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बता दूं, जो डिफरेंशियल होता है ई की पावर एक्स का, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की बात करेंगे तो आपका ई की पावर एक्स ही होता है, और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स की बात करें तो आपका ए ई की पावर ए एक्स होता है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हम मान रखने वाले ए इंटू ई की पावर एम एक्स का करिएगा तो एम ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, प्लस बी इंटू एन ई की पावर क्या हो जाएगा एन एक्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आने वाला। एक बार आपको पुनः इसका डिफरेंशियल करना, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स करना है। एक बार इसका पुनः अवकलन करिएगा तो क्या बनेगा, देखिए ये आपका हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ ए एम इंटू ई की पावर एम एक्स का करिएगा तो क्या हो जाएगा एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस वी एन स्क्वायर ई की पावर क्या हो जाएगा एन एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या बन के आएगा, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकल के आने वाला है, ये आपका बन जाएगा। अब आपसे सिद्ध क्या करवा रहा है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर करवा रहा है क्या, देखिए यहां पर इस प्रकार की कंडीशंस जो आपकी रहने वाली है, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उस पर आइए बात करते हैं। देखिए यहां पर आप किस प्रकार से यहां मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए हम बात करने वाले हैं आपसे लेफ्ट हैंड साइड की, क्या लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो ये आपका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस की एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मान रखिएगा, देखिए यहाँ पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान क्या है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, माइनस का एम प्लस एन और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आपको रखना है तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस वी एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, और प्लस का एम एन और वाई का मान आपको रखना है तो ए एम ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। देखिए इधर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस वी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। यहाँ पर देखिए गुणा कराते हैं, जब आप गुणा कराइएगा तो यहाँ हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और माइनस का हो जाएगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स, और फिर आप कराइएगा एन का कराएंगे तो हो जाएगा ए एम एन क्या हो जाएगा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स और उसके बाद माइनस का वी एन स्क्वायर, देखिए ये एन है तो बी एन स्क्वायर ई की पावर क्या हो जाएगा एन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ गुणा कराएंगे तो देखिए ए एम एन ई की पावर एम एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस वी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब देखिए इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप कैंसिल आउट करा सकते हैं, ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स कैंसिल कर दीजिएगा, ये हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। यहाँ बी एम ये इससे कैंसिल करिएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व करिएगा, तब आपका जाकर सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। आइए बात करने वाले अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पर। देखिए बात करते हैं अपने सवाल नंबर 14 पर। 14 नंबर का सवाल जो है वो लिखा हुआ है y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x है, तो दर्शाइए d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 49y आपका है या नहीं। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करने वाले हैं। y बराबर आपका है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x है। अब देखिए मैं आपसे पहले यहाँ कुछ कंडीशन की बात करने वाला हूँ। देखिए d अपॉन डी एक्स
अगर आपका है e की पावर ax है तो आपका क्या होता है a e की पावर ax हो जाता है। इसी प्रकार से अगर d अपॉन dx आपका क्या है e की पावर माइनस ax है तो आपका माइनस का a e की पावर ax हो जाता है। इसे आप याद रखिएगा। इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। देखिए क्या बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा या डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 500 डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 7x प्लस 600 डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस का 7x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इनका डिफरेंशिएट लिखना है। आपके सामने मैंने रिजल्ट्स लिख दिए हैं, इसी प्रकार से आप इनका डिफरेंशिएट लिखने वाले हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 500 इंटू 7 ई की पावर क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा प्लस 600 इंटू माइनस के 7 ई की पावर क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, माइनस का सॉरी। अब देखिए यहां से हम क्या करने वाले हैं, 7 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 50 ई की पावर क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 600 ई की पावर माइनस का 7x हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव dy अपॉन dx के निकल के आने वाला है। एक बार क्या करिएगा, पुनः इसका डिफरेंशियल करिएगा तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करिएगा, x करिएगा। x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दीजिए। जब आप x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, यहाँ पर d अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और देखिए 500 ई की पावर 7x माइनस 600 ई की पावर माइनस का 7x हो जाएगा। अब देखिए आपको डिफरेंशिएट लिख देना है। जब आप डिफरेंशिएट लिखेंगे तो 7 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 500 इंटू ये हो जाएगा 7 ई की पावर 7x माइनस 600 इंटू माइनस 7 ई की पावर माइनस के 7x कर दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए तो क्या बन के आएगा आपका d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, 7 मल्टीप्लाई 500 ई की पावर 7x, यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस का 7 मल्टीप्लाई 600 ई की पावर माइनस का 7x। अब देखिए 7 कॉमन लीजिएगा तो 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ये आपका 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x हो जाएगा। अब देखिए 7 और ये आपका जो मान रहेगा वो आपका किसका रहने वाला है, y का रहेगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इस प्रश्न को आप इस प्रकार से सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न आपका रहने वाला है 15। क्या रहने वाला है, 15 लिखा हुआ है e की पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो दर्शाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर x प्लस 1 का मान निकालेंगे। जब x प्लस 1 का मान निकालिएगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, e की पावर y हो जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू इसे लिख सकता हूँ e की पावर माइनस के y लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ क्या करिएगा, इसका डिफरेंशियल करिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करिए, x करिए। जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो x का यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू d अपॉन डी वाई ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए हाँ हो जाएगा क्या, 1 प्लस 0 इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई का करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये 1 इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस वाई और क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। देखिए जब डी वाई अपॉन डी एक्स का आप 1 निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए हो जाएगा क्या आपका 1 अपॉन माइनस के ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा। तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकल के आएगा वो माइनस का ई की पावर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगेन करना है डिफरेंशियल। क्या करना है, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करिएगा, एक्स करिएगा। जब आप अगेन करने वाले हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का d अपॉन डी वाई
ई की पावर वाई इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। देखिए ये आपका बनेगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई का ई की पावर वाई इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। देखिए ई की पावर वाई की बात करते हैं तो ई की पावर वाई माइनस का ई की पावर वाई है, इसका मान आप डी वाई अपॉन डी एक्स रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस ई की पावर बाई, माइनस ई की पावर बाई का मान क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। देखिए ये बनेगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। देखिए ये क्वेश्चंस जो आपके थे 15 क्वेश्चंस ही थे। एक्सरसाइज 5.7 में आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक ही थे। अब हम देखने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन पर आइए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे कुछ आए हुए क्वेश्चंस पर, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन चुके हैं इस एक्सरसाइज से। देखिए 16वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं, लिखा हुआ है y बराबर e की पावर ax इंटू साइन bx है, तो सिद्ध कीजिए कि डबल डिफरेंशिएशन है डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो था वो आपके 2011 के एग्जाम में बना था। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उस पर आइए बात करते हैं। एक एक स्टेप को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है y बराबर e की पावर ax इंटू साइन bx है। दो फंक्शंस एक साथ लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन को काम में लाने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशियल करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का क्या करिएगा, x के सापेक्ष आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, डिफरेंशियल कर देना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पहला फलन ए की पावर ए एक्स और दूसरे का क्या करिएगा, अवकलन करिएगा तो साइन बी एक्स हो जाएगा, प्लस साइन बी एक्स रहेगा आपका, और आपको डिफरेंशियल करना है किसका, ए की पावर ए एक्स का, ई की पावर ए एक्स का। अब देखिए यहाँ e की पावर ax रहेगा और साइन का डिफरेंशियल आप जानते हैं cos होता है, तो cos bx हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब आप bx का करिएगा तो b मल्टीप्लाई 1 होगा, प्लस यहाँ पर साइन bx रहेगा और सॉरी यहाँ इंटू a की पावर का करेंगे तो a इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। अब यहाँ b e की पावर ax इंटू cos bx हो जाएगा और प्लस a इंटू ई की पावर ax साइन bx से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये कंडीशंस आपकी बनने वाली है। अब e की पावर ax इंटू साइन bx जो है वो आपका y का मान रहेगा, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, y का मान रख देंगे। तो देखिए dy अपॉन dx की जो कंडीशन बनेगी वो b e की पावर ax cos bx हो जाएगा और प्लस ए वाई हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बोल सकता हूं। अब देखिए बात करने वाले, एक बार पुनः इसका डिफरेंशियल करिएगा, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष एक बार आपको पुनः अपकरण करना है, तो क्या हो जाएगा, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी। यहां पर फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन रहने वाली है, तो देखिए ये फर्स्ट, तो पहला फलन आपका e की पावर ax इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस बी एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस बी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ax हो जाएगा और प्लस का a और y का डिफरेंशियल करिएगा तो dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप डिफरेंशियल लिखने वाले हैं e की पावर ax, और आप जानते हैं cos का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस का साइन x होता है। क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन bx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन bx और bx का करिएगा तो b हो जाएगा प्लस cos bx इंटू ई की पावर, सॉरी जब e की पावर x का करेंगे तो a e की पावर क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा और प्लस a dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, b का मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर ए की पावर ax इंटू साइन bx हो जाएगा। और देखिए यहाँ हो जाएगा a का गुणा कराएंगे तो प्लस का ab
प्लस का ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स हो जाएगा और प्लस का ए डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ये आपका बन के आने वाला है। अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आप देखिए e की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, बाई रख सकते हैं। देखिए यहां पर बाई रख दीजिएगा तो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर आप किस प्रकार से बात कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बाई प्लस। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या रहेगा, यहां पर यहां से हम बात करेंगे अगर, तो यहां पर आप देखिएगा बी ई की पावर, यहां पर देखिए इसकी कंडीशन की बात करने वाले, इस कंडीशन की बात, अगर इस कंडीशन की बात आप करिएगा तो यहां से आप मान जब निकालेंगे तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। समीकरण एक से हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए क्या लिख सकता हूं यहां पर हो जाएगा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी ए और रहेगा आपका, तो ए और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का ए वाई और प्लस आपका क्या है ए डी वाई अपॉन क्या है डी एक्स है, ये आपका आने वाला है। देखिए हमने क्या किया है, बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स की जगह पर यहां से मान निकाला है, इस कंडीशन का मान निकालेंगे तो ये आपका ट्रांसफर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई, वहां पर हमने रख दिया है। यहां देखिए माइनस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बाई और प्लस का ए डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। देखिए यहां से इन दोनों कंडीशन से हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस का वाई कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस का वाई कॉमन लीजिएगा तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई हो जाएगा और ए डी वाई अपॉन डी एक्स और ए डी वाई अपॉन डी एक्स मिलकर आपका हो जाएगा टू ए डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए ट्रांसफर करिएगा, पक्षांतर करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और इसे लाइएगा तो माइनस का टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और ये अंदर आएगा तो आपका प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, आंसर बनने वाला है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप इसे लगा सकते थे, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आइए कुछ और प्रश्नों पर बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, यदि y बराबर a sin log x है तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए सॉल्व की बात करेंगे तो y बराबर a sin log x, फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x करेंगे। जब फर्स्ट टाइम आप डेरिवेटिव करने वाले हैं तो इसका हो जाएगा dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। यहां पर a कांस्टेंट नंबर रहेगा तो a d अपॉन dx sin log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin log x हो जाएगा। अब a तो आपका a है ही और sin का डिफरेंशियल करेंगे तो cos log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos log x हो जाएगा और log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x होता है। यह हम लोग किससे करते हैं, चेन रूल की सहायता से कर देते हैं, श्रृंखला विधि से कर देते हैं। अब यहाँ क्या बनेगा a cos log x हो जाएगा, a cos log x अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा x dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू में a cos log x हो जाएगा। इस तरीके से अगेन डिफरेंशियल की बात करने वाले हैं तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दीजिए, x कर दीजिए, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष जब आप पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ डबल कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन लगाएंगे तो पहला फलन आपका क्या रहेगा x रहने वाला है, पहला फलन आपका x हो जाएगा, दूसरे फलन का जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो आपका हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और आपको x का डिफरेंशियल करना है तो d अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा x हो जाएगा इक्वल टू में a d अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा cos log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos log x हो जाएगा। अब देखिए यहां पर किस प्रकार से बात करने वाला हूं, x डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई 1 बराबर a, कॉस का डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस का साइन होता है तो यहां हो जाएगा माइनस का साइन log x और log x का डिफरेंशियल करिएगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। देखिए ये क्या बन जाएगा आपका x डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का ए साइन लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा कराना है, एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर में माइनस का ए साइन लॉग एक्स की बात करेंगे तो वाई हो जाएगा, तो यहां माइनस का वाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2008 में ये क्वेश्चन बन चुका है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपका, ये आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। लिखा हुआ है यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d टू y ओवर dx स्क्वायर प्लस y बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। y बराबर आपको दिया गया a sin x प्लस b cos x है, क्या है, a sin x प्लस क्या है, b cos x है। अब देखिए कंडीशन आपके सामने है, उस पर बात करेंगे। डिफरेंशियल आपको करना है, फर्स्ट टाइम इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये आपका हो जाएगा ए टी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस बी टी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां क्या करिएगा, ए साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो आप जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशियल आपका क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और कॉस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका माइनस का साइन एक्स होता है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका क्या, साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा प्लस बी और कॉस एक्स का डिफरेंशियल करिएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो ये आपका बन जाएगा ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ये आपका निकल के आएगा क्या, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आने वाला है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकल के आने वाला है। अब बात करते हैं एक बार पुनः इसका क्या करने वाले, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। पुनः एक्स के सापेक्ष क्या करिएगा, अवकलन करिएगा। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करने वाले हैं, एक्स करने वाले हैं। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिएगा तो यहां हो जाएगा आपका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहां देखिए एक्स रहेगा, क्या रहेगा, एक्स रहेगा। ए डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का बी साइन एक्स, सॉरी माइनस का बी डी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का साइन होता है तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। माइनस का बी साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है। देखिए तो यहां से माइनस चिन्ह आप कॉमन ले सकते हैं तो ए साइन एक्स हो जाएगा प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा। अब a sin x प्लस b cos x की बात करें, a sin x प्लस b cos x की बात करिएगा तो ये मान जो होता है वो आपका बाई का होता है। तो ये आपका हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बाई। तो इसे आगे आप सॉल्व करिएगा तो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका रहने वाला है इस वीडियो का। देखिए यदि y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x है तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0 आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए y बराबर आपको दिया गया है 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर क्या है, 3x है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव निकालना है और सेकेंड टाइम इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करिएगा तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो बन जाएगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कहलाएगा। देखिए बात करते हैं, हो जाएगा 3d अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x प्लस 2d अपॉन डी एक्स ई की पावर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपसे बात की थी एक कंडीशन की d अपॉन डी एक्स ई की पावर जब ax होता है तो a e की पावर क्या हो जाता है,
ax हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई e की पावर 2x है तो 2 e की पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 e की पावर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये आपका बन के आएगा dy अपॉन क्या आएगा dx का मान बन के आएगा। अगेन आप एक बार पुनः इसका क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल करने वाले, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या d2 ओवर dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 6d अपॉन dx e की पावर 2x प्लस 6d अपॉन dx e की पावर 3x। कंडीशन लगाइएगा तो 6 इंटू 2 e की पावर 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू 3 e की पावर 3x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x बन जाएगा। ये कंडीशंस आपकी बन के आ गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड की। जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है वो है d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का 5dy अपॉन dx प्लस 6y। यहां पर आपको क्या करना है, मान रख देना है जो भी मान आपने निकाले हैं उस पर। देखिए d2y ओवर dx स्क्वायर की बात करते ही आपका हो जाएगा 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस का 5, ये आपका निकल के आया 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x और प्लस 6 y का मान जो है आपका वो 3 e की पावर 2x है और प्लस 2 e की पावर 3x है। सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 12 e की पावर 2x सॉरी प्लस 18 e की पावर 3x माइनस का 30 e की पावर 2x माइनस का 30 e की पावर 3x प्लस 18 e की पावर 2x हो जाएगा और प्लस का 12 e की पावर 3x हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो 12 e की पावर 2x 18 e की पावर 2x मिलकर हो जाएगा 30 e की पावर 2x और उसके बाद आप बात करिएगा, देखिए e की पावर 3x की बात करते तो e की पावर 3x 18 और यहाँ 12 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 e की पावर 3x और माइनस का 30 e की पावर 2x और माइनस का 30 e की पावर क्या है 3x है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आंसर जो आपका बनेगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर जो आपका बन के आएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न पर बात करेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, आइए उसे देखते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आपका आज का अंतिम प्रश्न जो रहेगा वो दिया गया है, यदि x बराबर a t माइनस साइन टी तथा y बराबर a 1 प्लस कॉस टी है तो d2y ओवर dx स्क्वायर का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट। देखिए x बराबर आपके सामने a t माइनस क्या है साइन टी है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, t के सापेक्ष करना है। तो ये आपका dx अपॉन क्या बनेगा dt इक्वल टू a t अपॉन टी t माइनस साइन टी हो जाएगा। अब यहाँ डिफरेंशियल करिएगा तो t का 1 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करिएगा तो a 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा t अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए 1 से 1 कैंसिल तो आपका हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर t अपॉन 2, ये आपका dx अपॉन क्या निकल के आएगा dt निकल के आएगा। क्या आएगा, dx अपॉन dt निकल के आएगा। अब देखिए जो y बराबर आपको दिया गया है क्या a 1 प्लस कॉस टी, 1 प्लस कॉस टी है, डिफरेंशियल करिएगा तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा t, तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dt, dy अपॉन dt इक्वल टू a d अपॉन t 1 प्लस कॉस टी। अब देखिए 1 प्लस कॉस टी है तो a 1 का 0 कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस का a साइन टी हो जाएगा। अब माइनस का a साइन टी इसे लिख सकता हूँ माइनस का 2a साइन टी अपॉन 2 और कॉस टी अपॉन 2 लिख सकता हूँ। ये आपका dy अपॉन क्या निकल के आएगा dt निकल के आएगा। अब देखिए हम बात करने वाले हैं क्या dy अपॉन dx पर। जब आप dy अपॉन dx की बात करेंगे तो देखिए हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो आप मान रख दीजिए dy अपॉन dx का मान रख dt का मान रखें माइनस का 2a साइन t बटे 2 हो जाएगा, cos t बटे 2 हो जाएगा अपॉन dx अपॉन dt की बात करिएगा तो ये आपका क्या है 2a साइन स्क्वायर t अपॉन क्या है 2 है,
2a से 2a कैंसिल करिएगा, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए dy अपॉन dx का जो मान निकल के आने वाला है वो आपका माइनस का cos t अपॉन 2 अपॉन साइन t अपॉन 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का cot t अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का cot t अपॉन 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना है। क्या करना है? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये तो आपका हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहां पर आप लिखेंगे d अपॉन डी टी कॉट t अपॉन 2 इंटू में dt अपॉन क्या करेंगे? dx लिखना होगा। क्या लिखना होगा? dt अपॉन dx करेंगे। देखिए कॉट का जो डिफरेंशियल होता है, कॉट का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस का कोसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर होता है। तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर t अपॉन 2, और t अपॉन 2 का करिएगा तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इनटू में से मैं 1 अपॉन dx अपॉन क्या लिख सकता हूं? dt लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन dx अपॉन dt लिख सकता हूं। तो dx अपॉन dt का मान आपको दिया गया है कितना? देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर t अपॉन 2, और 1/2 आपका आगे आ जाएगा, इनटू में 1 अपॉन इसका मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर t अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए इस तरफ सॉल्व करते हैं तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा, 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूनी 4, यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन 4a कोसेक स्क्वायर t अपॉन 2 मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर t अपॉन 2। तो ये बनेगा 1 अपॉन 4a कोसेक की पावर 4 t अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका आंसर रहने वाला है 1 अपॉन 4a कोसेक की पावर 4 t अपॉन 2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपको इस एक्सरसाइज में हमने आपके सामने डिस्कस किए। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते थे उन पर हमने बात की। एक्सरसाइज जो आपकी थी वो 5.7 थी। अब आपके पास जो एक्सरसाइज बचती है वो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज रहेगी, विविध प्रश्नावली रहेगी। इस पर भी हम 2 वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने, 2 लेक्चर्स लेकर आएंगे और सॉल्व कराएंगे आपसे। देखिए 2 लेक्चर में ये आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम इसके जो भी टेस्ट पेपर्स रहेंगे उनको सॉल्व कराने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 को शुरुआत करेंगे। तो पहले हम इसके जो भी टेस्ट रहेंगे वो टेस्ट आपको सॉल्व कराएंगे। इसके बाद आपको जो भी कंडीशंस रहने वाली है अगले चैप्टर के लिए, उस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। मिलते हैं आप सभी से आपके अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।